दूर हटो भाई, थोड़ा जगह करो। ओ हरजिला जहाँ दूर हटो थोड़ा। पानी पर राजनीति का पाप तुम्हारे बाप ने क्यों किया? हमारे टावर गमीड़ो जोधपुर थारेटा है कि भाई मैं पाचा होता ना आया मेरे बाबू सिंह दोनों में मार पाचा दे दी जो गमा जो मत हो ड्राग जो मत कोई। हमारे ऊँटों को टोड़ी गम जाती बाहर गांव चली जाती पाचा आता धनी आता पाचा देता कि नहीं देता भाई है हमारे बात देता कि नहीं देता? मारो टावर गमीड़ो थारेट जालोर मारो भाई राग जो मत पाचो मारो हाजो उरो पाचो दीजो मैं मारो प्रेम ले जाओ पाचो। आपके आशीर्वाद से मेरे पास में थी। मैंने इस तरह के नियम बनाए, इस तरह के कानून बनाए, कायदे बनाए कि राजस्थान को सबसे ज्यादा आवश्यकता है दूर दराज से पानी लाना पड़ेगा, कहीं माही से पानी लाना पड़ेगा, कहीं सांचौर से नर्मदा का पानी लाना पड़ेगा, कहीं चंबल से पानी लाना पड़ेगा, कहीं बीसलपुर से बनास का पानी लाना पड़ेगा, कहीं राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर से पानी लाना पड़ेगा, दूर दराज से पानी लाना पड़ेगा। ज्यादा पानी की ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे ज्यादा बजट राजस्थान को दिया, देश में सबसे ज्यादा बजट राजस्थान में 1 करोड़ कनेक्शन करने थे। काम शुरू हुआ उस समय 12 लाख कनेक्शन, 1 करोड़ घर में से 12 लाख में पानी पहुंचता था। 88 लाख घर तक पानी भेजना था। उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ कनेक्शन में से केवल 2 लाख 2.5 लाख तक जाता था। उनको 2 करोड़ 24 2 करोड़ 22 लाख घरों तक पानी पहुंचाना था। उनसे भी ज्यादा पैसा राजस्थान को दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए योगी जी महाराज के उत्तर प्रदेश में 1% आधा प्रतिशत से काम शुरू किया था, आज 80% घर तक वहां पानी पहुंच गया। और राजस्थान में प्रगति की दृष्टि से देखूं तो देश में नीचे से दूसरे नंबर पर राजस्थान। 27,000 करोड़ रुपया मैंने दिया था पिछले सरकारों के, पिछले 4 साल में इस सरकार, लेकिन उस 27 करोड़ में से 27,000 में से मात्र 6,000 करोड़ रुपया खर्च किया। जालोर सिरोही में भी 784 गांव केवल जालोर जिले में है। उन 784 गांव में से आधे गांव में भी अभी परियोजना पर काम नहीं हो पाया। ये पाप किसने किया? ये कांग्रेस की सरकार ने पाप किया। ये जो कांग्रेस की पार्टी का राजकुमार आपके यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आया है, गांव में आए तो पूछिए ये पानी का पाप, पानी पर राजनीति का पाप तुम्हारे बाप ने क्यों किया? पानी पर राजनीति का पाप तुम्हारी पार्टी ने क्यों किया? पानी पर राजनीति का पाप जो है 5 घंटों पर राजनीति का पाप इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, गहलोत सरकार ने क्यों किया? पहले इसका जवाब दो। मेरी हर मां को प्रश्न पूछने का अधिकार है, मेरी हर बहन को प्रश्न पूछने का अधिकार है कि मेरे सर पे ये मटके का बोझ है, वो बेबोझ बनाए रखने का पाप तुमने क्यों किया? केवल और केवल राजनीति, केवल और केवल भ्रष्टाचार के माध्यम से उसमें पैसा कमाना और राजनीति के फुटबॉल बनाने का काम जो जल जीवन मिशन को अगर किसी एक प्रदेश में हुआ वो इस राजस्थान में हुआ। और उसके दोषी लोग आज पानी का हिसाब पूछने के लिए भजनलाल जी से बात करते। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से उस परियोजना को, जल जीवन मिशन योजना को हमने 2 साल आगे बढ़ा दिया है। भजनलाल जी ने चिट्ठी लिखी, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में चिट्ठी लेकर के गया। मैंने आग्रह किया साहब राजस्थान में काम आधा भी नहीं हुआ है। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया है। 2 साल अगर आगे नहीं बढ़ाया तो राजस्थान के लोग प्यासे रह जाएंगे, आने वाले सदियों तक लोगों की पास नहीं पहुंच सकेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इस पर काम करने की जरूरत है, इसको आगे बढ़ाएं। इस साल का बजट घोषित कर दिया, 90,000 करोड़ रुपया बजट इस साल के खाते में, बजट खाते में जल शक्ति मंत्रालय को दे दिया। मित्रों, ये जो सकल राजनीति करने वाले लोग हमको यहां आकर के प्रश्न करते हैं। और भाई ये जो आया थारेट है, हमारे टावर गमीड़ो जोधपुर थारेटा है कि भाई मैं पाचा होता ना आया मेरे बाबू सिंह दोनों में मार पाचा दे दी जो गमा जो मत हो ड्राग जो मत कोई। हमारे ऊँटों को टोड़ी गम जाती बाहर गांव चली जाती पाचा आता धनी आता पाचा देता कि नहीं देता भाई है हमारे बात देता कि नहीं देता? मारो टावर गमीड़ो थारेट जालोर मारो भाई राग जो मत पाचो मारो हाजो उरो पाचो दीजो मैं मारो प्रेम ले जाओ पाचो कदे गमाओ ना होरो राग जो गमार पाचो भेजो फटाफट भाई हो घना दिन मत राख दो, घना दिन बाहर टावर ने हमें बाबू सिंह जी 11 नहीं आया 8। लेकिन मित्रों ये चुनाव जो है, ये चुनाव विकास का चुनाव नहीं। अभी देव जी भाई अपने 15 साल का हिसाब किताब दे रहे थे। जोगेश्वर जी कांग्रेस पार्टी की विफलताओं के और उनके सरकार के झूठे आश्वासनों की बात कर रहे थे कि वे शिलान्यास बाटा एक ला पड़िया पड़ा डाटे रोए बापड़ा बाटा बन कोई अवेरिया को नहीं, हमें अवेयर ना पड़ी आपने। लेकिन मैं आपसे निवेदन करने आया कि ये चुनाव जो है, ये चुनाव किन्हीं 2 पार्टियों के बीच में नहीं है, ये चुनाव किन्हीं 2 प्रत्याशियों के बीच में नहीं है। ये चुनाव अब की बार का चुनाव जो है
ये दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव हो रहा है। एक विनाश की विचारधारा और दूसरी विकास की विचारधारा। एक विचारधारा ने इस देश को बांटने का काम किया आजादी के समय, उसी विचारधारा ने इस देश की जमीन को प्राकृतिक कश्मीर के रूप में छोड़ने का पाप किया। उसी विचारधारा ने आज मुझे कहते हैं लोग की लूनी में पानी आना चाहिए, जवाई में पानी आना चाहिए। देश की आजादी के 15 साल बाद में भारत के हिस्से का पानी हिमालय से जो 6 नदियां निकलती है उसमें से रावी, व्यास, सतलज को छोड़ करके झेलम, चेनाब और सिंधु, 3 बड़ी नदियों का पानी, जो कुल पानी का 80%, 82% पानी था, वो उस 18% के भूभाग पाकिस्तान को देने का पाप करने वाली विचारधारा है। एक तरफ वो विचारधारा है जिसने 65 और 71 दोनों में हमारी सेनाओं ने जो जमीनें जीती, झुक करके समझौता करके वो जमीनें छोड़ने का पाप जिन्होंने किया, वो विचारधारा है। एक तरफ वो विचारधारा है जिसने 62 की लड़ाई में जो अक्साई चीन का क्षेत्र जिस चीन ने हथिया लिया, उसको हमेशा हमेशा के लिए काट करके और भारत से बाजू को अलग करने का पाप जिन्होंने किया, वो विचारधारा है। एक तरफ वो विचारधारा है जिसने जमीन के अंदर कोयले से लेकर के आकाश की तरंगों तक भ्रष्टाचार को किया, देश के पहले घोटाले से लेकर के इस 21वीं सदी के आखिरी घोटाले तक करने का पाप जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने किया, वो विचारधारा है। एक तरफ वो विचारधारा है जिसने देश को बांटने का पाप किया, समाज को मजहब के आधार पर बांटा, समाज को पूजा पद्धति के आधार पर बांटा, समाज को आस्था केंद्रों के नाम पर बांटा, समाज को ऊंच नीच के आधार पर बांटा, समाज को अमीर और गरीब के नाम पर बांटने का पाप जिन्होंने किया, एक तरफ वो विचारधारा है। और दूसरी तरफ गरीब को गणेश मान करके उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कि गरीब चाहे किसी भी जाति का है, वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे अमीर है, चाहे अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, सामान्य वर्ग का है, ओबीसी का है, गरीब गरीब है और उसका दर्द एक ही जैसा है। उस गरीब को गणेश मान करके उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम जिस विचारधारा ने किया, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। अंत्योदय का लक्ष्य लेकर के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाएंगे, इस लक्ष्य को लेकर के काम करते हुए देश के 25 करोड़ लोगों को 10 साल में गरीबी की रेखा से बाहर निकालने वाले नरेंद्र मोदी की विचारधारा है। एक विचारधारा जैसा मैंने कहा देश के बांटने वालों की थी। देश के बटे हुए देश को केवल 4 ही जाति है, एक गरीब जाति है, एक महिला जाति है, एक किसान देश की जाति है और एक युवा जाति है। बाकी सब जातियों के भेद और विभेद समाप्त करने की चर्चा करने वाला नरेंद्र मोदी की विचारधारा है। एक तरफ देश को तोड़ने की विचारधारा और दूसरी तरफ 370 को हटा करके इस देश के एक माथे पर कलंक जो था, अलगाव का कलंक था, बिखराव का जो कलंक था, उस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने वाली विचारधारा। एक तरफ वो विचारधारा है जो सनातन का अपमान करती है, वो विचारधारा है ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि मोदी जीता तो सनातन की ताकत बढ़ जाएगी, सनातन को अगर मारना है तो मोदी को मारना पड़ेगा, मोदी को मारना पड़ेगा, ये कल्पना करने वाले लोग। और दूसरी तरफ उसी गठबंधन के लोग, ये कांग्रेस पार्टी के नेता आए तो उनसे खड़े होकर के साहस के साथ में पूछिए कि तुम उन लोगों के साथ में खड़े हो जिन्होंने ये कहा कि ये सनातन धर्म जो है ये कोरोना के जैसा है, ये डेंगू के जैसा है, ये कैंसर के जैसा है, इसको जल्दी समाप्त होना चाहिए। मित्रों, इस सनातन की सभ्यता को, इस सनातन की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में इन भगवा वेशधारियों ने योगदान किया, अपने जीवन समर्पित किए। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात यह है कि उस हस्ती को रोकने के लिए, उस सनातन की आंधी को रोकने के लिए या तो लोगों ने भगवा के वेश धारण किए या माथे पर केसरिया करके इस जाल और दुर्ग से बाहर निकाल करके हंसते हंसते अपने आप को इस सनातन की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया। ये सनातन की बलिवेदी पर उन माताओं बहनों ने अपनी शील की रक्षा के लिए कि मेरे देहांत के बाद में भी कोई मेरे शील को भंग न कर सके, कोई मेरे को अपवित्र हाथों से, अपवित्र भाव से छू न सके, अपने आप को अग्नि में भस्म कर दिया। इस सनातन की रक्षा के लिए इस जालौर में जौहर और शाका हुआ, इस सनातन की रक्षा के लिए रणथंभौर में जौहर और शाका हुआ, इस सनातन की रक्षा के लिए गागरोन में जौहर और शाका हुआ, झालावाड़, इस सनातन की रक्षा में आपके पड़ोस में शिवाना में जौहर और शाका हुआ, इस सनातन की रक्षा के लिए जैसलमेर में जौहर और शाका हुआ, चित्तौड़ में जौहर और शाका हुआ,
जिस सनातन को 2000 साल तक आक्रांता नहीं मिटा पाए, उस सनातन को खत्म करने की कल्पना करने वालों का कुनबा जो है वो आपके सामने वोट मांगने के लिए आया है। ये चुनाव दो पार्टियों के बीच में, दो प्रत्याशियों के बीच में नहीं है। ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है। एक सनातन को अजर अमर करते हुए उसके मान बिंदुओं का, गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री, उन सबका सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ इन सबका अपमान करके देश के स्वाभिमान को तोड़ने वाले लोग हैं। फैसला आपको करना है, ये फैसला आपको करना है। हम छोटे मोटी बातों को लेकर के इधर उधर भी करते, कोई कहता है कि राजपूत नाराज हो गया, कोई कहता पटेल नाराज हो गया, कोई कहता और कोई नाराज हो गया, कोई कहता कोई नेता नाराज हो गया, कोई कहता विष्णु नाराज हो गया। कोई नाराज नहीं हो सकता, सबको साथ लेकर के खड़ा होना पड़ेगा। हम सब इस सनातन के सारे अलग अलग रंग हैं, इस सनातन की बहुरंगी संस्कृति के हम सब लोग हिस्से हैं। एक भी रंग के बिना हमारा सनातन अधूरा है। हम सब लोग मिलकर के काम करें, हम सब लोग मिलकर के सनातन को की धारा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, माननीय मोदी जी के स्वाभिमान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सब लोग खड़े हो। एक ही दूल्हा है, एक ही प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी है नरेंद्र मोदी, और कमल का फूल उसको विजयी बनाने के लिए हम सब लोग अपने दोनों भुजाएं उठाएं, संकल्प की मुट्ठी को बंद करें, पूरी ताकत के साथ में दोनों हाथ ऊंचे करके संकल्प की मुट्ठी को बंद करके बोले जय जय श्री राम, जय श्री राम।